शिक्षा मित्रों को मानदेय वृद्धि का इंतजार है और शिक्षा मित्रों के संगठन लगातार सरकार से संपर्क बनाए हुए हैं कि आखिर शिक्षा मित्रों को मानदेय वृद्धि, स्थानांतरण और कैशलेस चिकित्सा का लाभ कब मिलेगा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने लाइव आकर शिक्षा मित्रों से बात करते हुए तमाम चीजों की जानकारी दी कि आखिर मानदेय वृद्धि में इतना समय क्यों लग रहा है, स्थानांतरण की प्रक्रिया कब से शुरू हो सकती है और कैशलेस इलाज कब से लागू हो सकता है। तो आइए सुनते हैं कौशल कुमार सिंह को, जिन्होंने लाइव आकर शिक्षा मित्रों को बताया इन सब चीजों के बारे में। साथियों नमस्कार, मैं कौशल कुमार सिंह, प्रदेश मंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। साथियों, आज के समय में हमारे जो शिक्षा मित्र साथियों की जो प्रमुख समस्याओं में ट्रांसफ़र है, चिकित्सीय सुविधा, जिसको लेके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वस्त किया गया कि अन्य सभी कर्मचारियों, शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा मित्रों को भी कैशलेस चिकित्सा योजना से जोड़ा जाएगा, जिसका लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा है। और जो सबसे मुख्य हम लोगों की जो मांग रही है मानदेय, तो इस संदर्भ में सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे ट्रांसफ़र को लेके 3 जनवरी 2025 के लिए तत्कालीन प्रमुख सचिव श्री सुंदरम साहब द्वारा जो आदेश किया गया था, उसके संदर्भ में शासन से और महानिदेशक कार्यालय से इस बीच में भी जो आदेश हुए, लेकिन जहां शिक्षकों का समायोजन चल रहा है वहां शिक्षा मित्रों के समायोजन को उस समय वेटिंग में डाल दिया गया था और यही कहा गया था कि इनके समायोजन के बाद हम जो शिक्षा मित्र साथी हैं उनका 3 चरणों में समायोजन की प्रक्रिया शुरू होगी। साथियों, हमने बीच में भी 2-3 बार इसको डाला कि समायोजन की कुछ तारीख दी थी कि इस तारीख के लिए संभवतः आदेश जारी हो जाए। देखिए, पूर्णतः रीजन ये तो विभाग के जो अधिकारी हैं वही बता पाएंगे, लेकिन प्रयास यही था कि इसको जारी करा दिया जाए। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा बहाना जरूर रहा है जिस कारण ये जो स्थितियां रहीं कि आज तक 3 जनवरी के बाद लगभग 1 वर्ष होने के लिए है और अभी तक आदेश नहीं हुआ है, जबकि इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो अब आपसे सिर्फ इतना ही कहना है, हम लोग आज भी लगे हैं और जितना जल्दी हो सकेगा इस पर आदेश कराने का प्रयास चल रहा है। और ये भी तय है जब शासनादेश जारी हुआ है तो आदेश भी होगा। विभाग अपनी जो सहूलियत है उनके अनुसार काम कर रहा है, और अनुसार का मतलब आप समझते ही हैं कि आने वाले समय में विंटर वेकेशन होने के लिए है। अगर इससे पूर्व में आदेश करा पाए तो ये तय है कि ये प्रथम चरण के समायोजन की जो प्रक्रिया है, ये उम्मीद है कि विंटर वेकेशन में इसकी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आपने कहा, संगठन के द्वारा कहा गया है और शुरुआत नहीं हुई है, तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों से जो वार्ता हुई है उसके क्रम में यही लग रहा है कि विंटर वेकेशन में प्रथम चरण का शुरुआत हो जाए। इसी बीच में चुनाव भी आने के लिए हैं, यदि चुनाव आ गए तो फिर व्यवस्था हमारी लेट होगी। तो इसलिए प्रयास यही चल रहा है कि जितना जल्दी हो हम इसको करें। दूसरा चीज़ है चिकित्सा। 5 सितंबर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई है कैशलेस चिकित्सा योजना की, तो वास्तव में आज यदि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो हमारे प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए है। आज 10,000 रुपये पा रहे हमारे साथी, यदि छोटी से छोटी बीमारी भी हो जाती है तो उसका इलाज करा पाने में सक्षम नहीं है। एक लिस्ट आज हमारे सामने आई थी जिसमें अक्टूबर माह में लगभग 18 शिक्षा मित्र साथी हमारे बीच में नहीं रहे। संगठन की ओर से व्यक्तिगत रूप से उनको बार बार श्रद्धांजलि देते हुए ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। लेकिन ये वाकई बहुत दुर्भाग्य है, और इसका मुख्य कारण ये भी रहा कि जो इलाज है, इलाज हम लोगों को नहीं मिल पाया। पिछले 1 वर्षों में हम लोगों ने लगातार प्रयास ये किया कि किसी भी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान हम अपनी ओर पर आकर्षित करें और उनके शब्दों के मुखार बिंदु से, उनके शब्दों के माध्यम से कम शिक्षा मित्र शब्द सुना जाए। उनके लिए क्या बेहतरी का प्रयास चल रहा है ये वह अपने मुंह से कहें। ये जो पिछला 1 वर्ष रहा है संगठन का, कौन क्या कह रहा है ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन फिलहाल में हम लोगों ने जो किया है, पिछला 1 वर्ष संगठन का इसी में निकल गया कि हम किसी भी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करें और उनके मुखार बिंदु से शिक्षा मित्रों के हित के संदर्भ में जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो अपने मुख से कहें। उसी क्रम में 5 सितंबर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये हमारी एक मांग थी कि चिकित्सा जो कैशलेस चिकित्सा योजना है उसमें शिक्षा मित्रों को जोड़ा जाना आवश्यक है। ये
चीज़ आप दिमाग में डाल लीजिए। जब उन्होंने कहा है आदेश भी जारी होगा, ये सिर्फ हमारे शिक्षा मित्रों के लिए नहीं है, अनुदेशक साथी भी हैं, आंगनवाड़ी भी हैं, और इसके साथ साथ जो रसोईया वो भी, उनको भी जोड़ा गया है। इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ घोषणा हुई है, उसके बाद कुछ होगा नहीं। घोषणा भी हुई है, आदेश भी जारी होगा और उसका इम्प्लीमेंट भी होगा। तो इसलिए चिकित्सा के संदर्भ में सिर्फ इतना ही है कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। इसका आदेश भी आपका जल्द जारी हो जाएगा, आदेश भी होगा और उसका कार्यान्वयन भी जितना जल्दी है वो भी कराया जाएगा। तीसरी जो सबसे मुख्य समस्या है मानदेय बढ़ने के लिए अभी कुछ साथियों का कहना यह था कि कोर्ट में चल रहा था। देखिए, कोर्ट में तो आपका मैटर बहुत समय से चल रहा है, कोई ना कोई साथी कोर्ट में लेके जाता रहा। इसमें हम जितेंद्र कुमार भारती जी को भी धन्यवाद देंगे। ठीक है, उन्होंने अपने स्तर से जो भी प्रयास हुआ वह किया। कितनी सफलता मिली कितनी नहीं मिली ये एक अलग विषय है। और संगठन ने बार बार इस चीज़ को कहा भी है कि प्रत्येक शिक्षा मित्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और वह जो कर सकता है उसको करना चाहिए। इसी क्रम में हमारे संगठन के द्वारा जो आप 1 वर्ष से सिर्फ यही कार्य चल रहा था कि हम मानदेय बढ़ोतरी को लेके, जिसकी कहीं सुनवाई नहीं है। हर बार ये सुनने में आता था मानदेय बढ़ेगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से कभी सुनने को नहीं मिला। तो हम लोगों का पहला प्रयास यही था, हम किसी तरीके से हमारे आदरणीय संरक्षक MLC श्री चंद शर्मा जी के माध्यम से, हमारे क्षेत्रीय माननीय MLC महाराज सिंह जी द्वारा, हमारे अपने क्षेत्र के माननीय MLC श्री जयपाल सिंह व्यस्ती जी द्वारा, सबने अपना जो प्रयास था वो यही किया कि किसी तरीके से हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात को पहुंचाएं और वह अपने मुख से एक बार ये जरूर कहें कि हाँ, हम इनका मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं। 5 सितंबर के लिए वह पल था जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनकी जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट आने के लिए है और जल्द ही हम इनकी मानदेय वृद्धि करने जा रहे हैं। तो साथियों, देखिए, जब 5 सितंबर को कहा गया था, ये आप नहीं, हम लोग भी चाह रहे थे कि हो सकता है आने वाले समय में दीपावली है और दीपावली के समय पर शायद हमारे लिए तोहफा मिल जाए। जब सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है तो हो सकता है हमारे लिए मानदेय वृद्धि का घोषणा हो जाए। अब किन्हीं कारणों से अगर नहीं हुई है तो ये आपको भरोसा करना पड़ेगा, आने वाले समय में हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो उन्होंने शब्दों से कहा है भाई आपके सामने भी आएगा। कैबिनेट में ये जो प्रस्ताव है ये पास हो जाए और हमारे शिक्षा मित्र साथियों की जो समस्या है, आर्थिक समस्या, उसका जो भी संभव है वह निदान हो। तो साथियों, हम आपको ये जरूर आश्वस्त करेंगे कि संगठन ने जो कदम उठाया है वह बहुत सोच समझ के उठाया है, ऐसा नहीं है। जो मन की भावनाएं हैं, जो वेदनाएं हैं आपकी, वह हमारी भी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन कारणों से आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये हम लोगों को पहले से जानकारी में था, लेकिन ये जरूर थी कि हो सकता है जब इतना प्रेशर बन ही रहा है, कोर्ट ने भी कहा है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लग रहा था कि दीपावली में हमको कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन इस चीज़ को लेकर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित मान लीजिए आप लोगों की मानदेय वृद्धि होगी। ये चीज़ हमने पहले भी कहा था कि आपका कार्य होगा। उसके बाद 5 सितंबर को आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से सुन भी लिया है। निकट भविष्य में जो भी व्यवस्थाएं होंगी आपको संगठन के माध्यम से अवगत करा दी जाएंगी। देखिए, लड़ाई लड़के किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। समस्या का समाधान मिलकर आपसी बातचीत से ही निकलेगा। और किसी को दुश्मन बनाने से यदि आप ये चाहोगे कि हाँ वो सामने वाला आपकी समस्या को दूर कर दे, तो ये भी संभव नहीं है। तो हमें कुछ लोगों को नहीं देखना है, हमको देखना है 1,46,000 जो हमारे साथी हैं उनका भविष्य। टारगेट हमने जो बनाया है अपना कि जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं हमको मिलें, जिसमें मुख्यतः आज है मानदेय। तो मानदेय वृद्धि होगी। कुछ जो समय है वो लग रहा है और रीजन्स अब सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बता पाना संभव नहीं है, लेकिन होगा और जल्द हो जाएगा। आपको कुछ समय का इंतजार करना जरूर पड़ सकता है, लेकिन इसका जल्द ही आपको निष्कर्ष निकलेगा। और रही माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की, तो वह मुलाकात होगी उस कंडीशन में होगी जब आपको शीघ्र ही कुछ मिलने वाला होगा। सामान्य मुलाकात नहीं होगी। सामान्य मुलाकात के लिए हमारा प्रत्येक पदाधिकारी अपने आप में सक्षम है कि किसी माननीय जनप्रतिनिधि को ले जाके खुद से मिल ले, लेकिन इन सब मुलाकातों से हल निकलने वाला नहीं है। हम फोटो खिंचवा सकते हैं, फोटो खिंचवाएंगे, मीडिया आपके सोशल मीडिया पर डाल देंगे, लेकिन उसका हल क्या निकलेगा। 2027 का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ, थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा आपको। इन्हीं शब्दों के साथ जय शिक्षा मित्र।